सभी को नमस्कार। तिरुपति दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम तिरुपति में तिरुमला भगवान बालाजी दर्शन के लिए दिए जाने वाले निःशुल्क SSD टोकन दर्शन के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने से पहले कृपया हमारे तिरुपति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी यह उपयोगी लग सकता है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन को TTD शॉर्टली SSD टोकन कहा जाता है। TTD सभी भक्तों को मुफ्त में SSD टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन केवल तिरुपति शहर में 3 स्थानों पर दिए जाते हैं। तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में है श्रीनिवासम रेस्ट हाउस, जिसे श्रीनिवासम पिलग्रिम्स अम्यूनिटीज़ कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास में है विष्णु निवासम रेस्ट हाउस और अलिपिरी बालाजी लिंक बस स्टैंड के बगल में है भूदेवी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी स्थानों के लिए गूगल मैप लिंक दे रहा हूँ। तिरुमला हिल्स में कहीं भी SSD टोकन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए पहले तिरुपति शहर में SSD टोकन प्राप्त करें और फिर तिरुमला हिल्स की यात्रा करें। आप इन टोकन का उपयोग करके 3 से 6 घंटे के भीतर भगवान बालाजी को दर्शन कर सकते हैं। SSD टोकन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। आप SSD टोकन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की ओरिजिनल या जेरोक्स कॉपी प्रदान कर सकते हैं। आपके मोबाइल में स्टोर किया हुआ आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी, PDF फाइल या इमेज SSD टोकन प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किए जाएगी। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लिए SSD टोकन आवश्यक नहीं है। हम 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को SSD टोकन के बिना भगवान बालाजी के दर्शन के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं। इन तीनों स्थान पर प्रतिदिन सुबह 2 बजे से ही SSD टोकन उपलब्ध कराए जाते हैं। भक्तों को पुलिस ऑफिशियल्स रात 12 बजे से क्यू में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन डिवोटीज शाम 6 या 7 बजे से ही क्यू के सामने प्रतीक्षा करते हैं। इन तीनों स्थानों पर भीड़ एक समान होगी और सिर्फ क्यू में प्रवेश करते समय भीड़ होगी। क्यू में शामिल होने के बाद भीड़ नहीं होगी। आधी रात को 12 बजे क्यू में लगने के बाद हमें थोड़ी देर क्यू में वेट करना होगा और टोकन 2 बजे से दिए जाएंगे। टोकन काउंटर के बंद होने का समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह डेली बदल सकता है और यह उस दिन दिए गए टोकन की संख्या और उस दिन भीड़ पर निर्भर करता है। एक बार जब दिन के सभी टोकन कंप्लीट हो जाते हैं तो टोकन काउंटर तुरंत बंद कर दिया जाएगा। फिर से काउंटर अगले दिन सुबह 2 बजे खुलेगा। टोकन की अवेलेबिलिटी का समय उस दिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए टोकन की संख्या और वीकडेज, वीकेंड्स, त्योहारों और छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड्स के आधार पर दैनिक बदलता रहता है और इसलिए कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। टोकन की अवेलेबिलिटी की लाइव स्टेटस tirumala.org वेबसाइट और TTD के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज TT देवस्थानम्स पर देखी जा सकती है। आइए जानते हैं कि इन तीनों जगहों पर कुल कितने टोकन प्रतिदिन TTD जारी किए जाते हैं। गुरुवार को केवल 7,000 से 10,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और हर गुरुवार को केवल गुरुवार दर्शन टाइम स्लॉट टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। गुरुवार को शुक्रवार सुबह के दर्शन टाइम स्लॉट टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हर शुक्रवार को सुबह सुबह भगवान बालाजी का अभिषेक होता है। सिंस गुरुवार को कम संख्या में टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसलिए टोकन सुबह 4 बजे या 5 बजे तक पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे और काउंटर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद बुधवार को 16,000 से 18,000 टोकन दिए जाएंगे और बुधवार का दर्शन स्लॉट टोकन और गुरुवार का सुबह 3 बजे के दर्शन स्लॉट टोकन दिए जाएंगे। शुक्रवार को मैक्सिमम नंबर में टोकन दिए जाएंगे और लगभग 23,000 से 27,000 टोकन दिए जाएंगे। शुक्रवार को शुक्रवार के दर्शन
टाइम स्लॉट टोकन और शनिवार के सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे की दर्शन स्लॉट टोकन दिए जाएंगे। इसलिए शुक्रवार को हमको दोपहर तक भी टोकन प्राप्त करने का मौका है और कुछ शुक्रवार को हमें शाम या रात तक भी टोकन मिलते हैं। सोमवार, मंगलवार और शनिवार और रविवार को 20,000 से 25,000 टोकन दिए जाएंगे और इन दिनों उस दिन के दर्शन समय स्लॉट टोकन और अगले दिन की सुबह के दर्शन स्लॉट टोकन दिए जाएंगे। जिस किसी को भी इस एसएसडी टोकन की आवश्यकता है उसे अपने आधार कार्ड के साथ क्यू में खड़ा होना होगा और टोकन प्राप्त करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार से 10 या 15 लोग तिरुपति की यात्रा कर रहे हैं और यदि आप में से प्रत्येक को एसएसडी टोकन की आवश्यकता है तो सभी ने अलग अलग क्यू में खड़ा होना होगा और टोकन प्राप्त करना होगा। परिवार के 1 या 2 मेंबर्स बाकी सभी के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं और परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए टोकन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एसएसडी टोकन प्राप्त करते समय हमारा आधार नंबर टीटीडी ऑफिशियल्स उनके कंप्यूटर में नोट किया जाएगा और आधार कार्ड तुरंत हमें वापस कर दिया जाएगा। बाद में वे अपने वेब कैमरा से हमारी एक फ़ोटो लेती है और फिर वे हमें एसएसडी टोकन स्लिप देते हैं और इस कारण से प्रत्येक इंडिविजुअल को एसएसडी टोकन प्राप्त करने के लिए क्यू में खड़ा होना पड़ता है। एसएसडी स्लिप में हमें टोकन दिए गए डेट और टाइम, हमारे आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक, हमारी फ़ोटो और दर्शन के लिए रिपोर्टिंग प्लेस और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारी दे सकते हैं। एसएसडी टोकन काउंटर के सामने एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। यह उस दिन दिए गए विभिन्न दर्शन समय स्लॉट को दिखाता है जिसे एलईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। हम अपनी पसंद का कोई भी स्लॉट चुन सकते हैं और इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए एक बार जब हम अपने आधार कार्ड को उपयोग करके एसएसडी टोकन प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे आधार कार्ड को उपयोग करके अगली बार मुफ्त एसएसडी टोकन प्राप्त करने के लिए हमारी पिछली दर्शन तिथि से पूरे 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए। एसएसडी टोकन और दिव्य दर्शन टोकन दोनों ही भक्तों को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मुफ्त में दिए जाते हैं। दिव्य दर्शन टोकन केवल श्रीवारी मेटू में दिए जाते हैं और यह केवल श्रीवारी मेटू की सीढ़ियों से तिरुमला जाने वाले उन भक्तों को दिए जाते हैं। हम दिव्य दर्शन टोकन के बारे में दूसरी वीडियो में जान सकता है। चूँकि एसएसडी टोकन और दिव्य दर्शन टोकन दोनों ही मुफ्त में दिए जाते हैं इसलिए टीटीडी दोनों टोकन को एक ही टोकन मानता है। इसलिए अगर हमें एक बार मुफ्त एसएसडी टोकन या मुफ्त दिव्य दर्शन टोकन मिला है तो एक बार फिर से एसएसडी टोकन और दिव्य दर्शन टोकन प्राप्त करने के लिए हमारी दर्शन तिथि से पूरे 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए। अगर हमारे पास स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट्स, आर्जित सेवा टिकट्स, वर्चुअल सेवा टिकट्स, सीनियर सिटीजन टिकट्स, अंग प्रदक्षिणम टिकट्स या वीआईपी दर्शन टिकट्स जैसे दर्शन टिकट है तो हम उसी दर्शन तिथि पर या पिछली तिथि पर या अगली तिथि पर भी यह फ्री एसएसडी टोकन प्राप्त करने के पात्र है। इसलिए हम तिरुमला की अपनी एकल यात्रा में 2 बार भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए एसएसडी टोकन प्राप्त करने के बाद हम अपने ओन व्हीकल्स में भी तिरुमला की यात्रा कर सकते हैं या हम बस, जीप, कैब द्वारा तिरुमला की यात्रा कर सकते हैं और वे हमें राम बगीचा बस स्टैंड या बालाजी बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। इसके अलावा हम अलिपिरी या श्रीवारी मेटू पैदल मार्ग से भी तिरुमला जा सकते हैं। तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए बस की सुविधा सभी एसएसडी काउंटरों के सामने उपलब्ध है। साथ ही इन स्थानों पर शेयरिंग बेसिस पर प्राइवेट जीप की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तिरुमला जाने के लिए कैब की सुविधा भी उपलब्ध है। तिरुपति से तिरुमला के लिए पहली बस सुबह 3 बजे शुरू होगी और आखिरी बस सेवा रात 11:30 बजे होगी। तिरुमला घाट की रोड्स रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच पूरी तरह से बंद रहेंगी। तिरुमला पहुंचने के बाद हमें एसएसडी टोकन दर्शन के लिए ATGH सर्कल यानी आलवार टैंक गेस्ट हाउस सर्कल पर रिपोर्ट करना होगा। हम इस स्थान को पहुंचने के लिए टीटीडी द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्री बस सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं या
प्राइवेट जीप या कैब सुविधाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। रामबगीचा बस स्टैंड और बालाजी बस स्टैंड पर फ्री बस उपलब्ध होगी। हम अपने एसएसडी टोकन स्लिप में दिए गए दर्शन समय स्लॉट से 2 घंटे पहले ATGH सर्कल में दर्शन के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आपने तिरुमला में कमरे बुक किए हैं तो आप अपने लगेजेस और मोबाइल कमरे में रख सकते हैं और दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपने कोई कमरा बुक नहीं किया है तो आप दर्शन के लिए जाते समय अपने लगेज और मोबाइल अपने साथ ले जा सकते हैं। क्यू में ही एक लगेज और मोबाइल सरेंडर करने का काउंटर उपलब्ध होगा। आप अपना लगेज और मोबाइल वहां सरेंडर कर सकते हैं और दर्शन के लिए जा सकते हैं। लगेज और मोबाइल फ़ोन सरेंडर करने के बाद वे हमें एक स्लिप देंगे जिसे हमें सुरक्षित रखना होगा। दर्शन पूरा करने के बाद हम अपना लगेज और मोबाइल फ़ोन्स PAC 4 यानी पब्लिक अम्यूनिटीज़ कॉम्प्लेक्स 4 में प्राप्त कर सकते हैं। तिरुमला बालाजी मंदिर के सामने एक भगवान हनुमान मंदिर है और PAC 4 इस हनुमान मंदिर के पीछे है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं। दर्शन के लिए जाने समय स्नैक्स, फूड, पानी और दूध की बोतल्स, बेडशीट्स, एक्स्ट्रा ड्रेस, छोटे खिलौने, वुलन शॉल्स, दवाइयाँ, बैटरी से चलने वाले छोटा सा फैंस ले जाने की अनुमति है। तो आप अपने बच्चों या एल्डरली पीपल के लिए ये सभी आवश्यक चीज़ें एक हैंडबैग या बैकपैक में ले जा सकते हैं। मंदिर के अंदर पर्स या वॉलेट ले जाने की अनुमति है। क्यू में आगे बढ़ते समय हमारे एसएसडी टोकन को एक जगह में स्कैन किया जाएगा और वे अपनी कंप्यूटर में है हमारी फ़ोटो और हमारे एसएसडी टिकट और हमारी आधार कार्ड पर है फ़ोटो के साथ जांचेंगे। अगर ये सब मैच होएंगे तो वे हमें दर्शन की अनुमति देंगी। फिर हम ले जाते हमारे हैंडबैग और बैकपैक्स और वैलेट्स को उन्हें स्कैन किए जाएगा और पर्सनल चेकिंग भी करेगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम द्वारा बालकुंड जैन और विजयन के पास खड़े होकर भगवान बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन पूरा करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और लड्डू काउंटर पर मुफ्त लड्डू प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू काउंटर मंदिर के पास है। प्रत्येक एसएसडी टोकन के लिए उनके दर्शन पूरा करने के बाद एक 50 रुपया भगवान बालाजी का लड्डू प्रसाद मुफ्त दिया जाएगा। हम अपने एसएसडी टोकन स्लिप देकर लड्डू काउंटर पर अपना मुफ्त लड्डू प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रत्येक लड्डू के लिए 50 रुपये पे कर एक्स्ट्रा लड्डू भी प्राप्त कर सकते हैं। लड्डू लेने के बाद क्यू में सरेंडर किए गए अपने लगेजेस और मोबाइल फ़ोन्स को कलेक्ट करना ना भूलें। आप अपना आधार कार्ड प्रदान करके तिरुमला में ऑफलाइन में रूम प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन रूम बुकिंग काउंटर CRO ऑफिस के बेसमेंट फ्लोर में है। हमारे अगले वीडियो में ऑफलाइन रूम बुकिंग के बारे में देखें। मैंने तिरुमला एसएसडी टोकन दर्शन के बारे में डिटेल से बताया है और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तिरुपति और तिरुमला के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखने तक सभी को अलविदा।